एक सरसब्ज जंगल के अंदर एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। इन्हीं मेंढकों में एक नन्हा सा सब्ज मेंढक था जिसका नाम जुसेप्पे था। जुसेप्पे कद में तो छोटा था, मगर वो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता था। वो सितारों, पौधों, बादशाहों और शायरों के बारे में बड़े बड़े और मुश्किल लफ्जों में बात करता था। दूसरे मेंढक कहते थे कि जुसेप्पे इतने मुश्किल लफ्ज बोलता है कि हमें आधी बात भी समझ नहीं आती। जुसेप्पे बहुत शाइस्ता और दोस्ताना था, लेकिन उसे अपनी होशियारी पर बहुत गुरूर था। वो कभी किसी का मशवरा नहीं लेता था और सोचता था कि वो सब कुछ खुद जानता है। एक दिन जुसेप्पे ने सोचा, तालाब में बहुत शोर है, मैं जंगल में जाकर सुकून से किताब पढ़ूंगा। वो उछलता हुआ जंगल में गया और एक बड़ी सी खुम्बी पर बैठकर खामोशी से किताब पढ़ने लगा। काफी देर बाद उसने किताब बंद की और बोला, मैं जरा घूम फिर लेता हूँ, लंबा रास्ता लेकर तालाब वापस जाऊंगा। लेकिन जंगल घना होता गया और जुसेप्पे रास्ता भूल गया। वो परेशानी से बोला, क्या मैं यहाँ पहले भी आया हूँ? मेरा तालाब तो इधर होना चाहिए था। इतने में जमीन के अंदर से एक छुछुंदर ने सर निकाला और कहा, हेलो जुसेप्पे, तुम तालाब से बहुत दूर आ गए हो, क्या मैं तुम्हें रास्ता बताऊं? जुसेप्पे ने गुरूर से कहा, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं। वो आगे बढ़ता गया। अंधेरा फैलने लगा। वो थक गया और कांटों में फंस गया। अब उसकी आंखों में आंसू थे। आहिस्ता से उसने कहा, शायद शायद मैं गलत था। उसी वक्त एक दाना उल्लू बोला, बेटा, होशियार होना अच्छी बात है, मगर दूसरों की बात सुनना भी अक्लमंदी है। छुछुंदर दोबारा आया और नरमी से बोला, अगर तुम चाहो हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। जुसेप्पे ने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे मदद चाहिए। छुछुंदर और उल्लू जुसेप्पे को साथ लेकर चले। कुछ ही देर में पानी की खुशबू आई और मेंढकों की आवाजें सुनाई दीं। जुसेप्पे अपने तालाब वापस आ चुका था। उसने खुशी से कहा, आज मैंने एक सबक सीखा है। सच्ची होशियारी ये है कि हम दूसरों की बात सुनें और वक्त पर मदद कबूल करें। तालाब में सब मुस्कुरा रहे थे। चांदनी रात थी और जुसेप्पे सुकून से सो गया। अखलाकी सबक: दूसरों की बात सुनना भी अक्लमंदी है।